Hey guys, so in today's video we'll discuss about DOMS Industries. So DOMS Industries basically देखेंगे तो दे आर स्टेशनरी प्लेयर है। मतलब ये जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेन पेंसिल हो गया, इरेजर हो गए, तो बेसिकली ये जब प्योर इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स में मतलब ये नोटबुक भी बनाता है। तो डॉम्स इज़ द ओनली कंपनी इन द स्टेशनरी सेगमेंट दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 20-25%। मतलब ये दूसरे जो देखे गए, मतलब ये हो गया आपका जो लिंक लिमिटेड हो गया, लिंक का ग्रोथ अराउंड 5-6% है। फ्लेयर राइटिंग हो गया, जो फ्लेयर के जो पेन आते हैं, तो दे आर ग्रोथ इज अराउंड ऑल्सो अराउंड मिड मिड सिंगल डिजिट्स। फिर सेलो आ गया, सेलो वर्ल्ड करके, मतलब उसका भी ग्रोथ अराउंड मतलब 6-7% है। एंड एक कोक्यो कैमलिन है, मतलब वो तो डीग्रो हो गया है उसके सेल्स तो Q1 में। Q2 का मतलब देखना पड़ेगा पर तो डॉम्स का Q2 में दे ग्रो अराउंड 20%। एंड दे आर EBITDA मार्जिन आर अराउंड 18.8% वर्सेज 17.1% YoY। एंड EBITDA का जो ग्रोथ था दैट दिस ईयर फॉर दिस क्वार्टर दैट वाज अराउंड 32%। एंड पैट का ग्रोथ वाज अराउंड 43%। मतलब अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? व्हेन योर पैट ग्रोथ इज ग्रेटर देन योर सेल्स ग्रोथ। तो पैट ग्रो अराउंड 43% एंड द सेल्स ग्रो अराउंड 20%। तो मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है। एंड देखेंगे तो बेसिकली उसके थोड़े सेगमेंट्स, मतलब एक एक आ गया आपका जो कैटेगरीज में आ गया आपका जो स्कोलास्टिक स्टेशनरी होता है। मतलब ये जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, इरेजर पेंसिल एंड सब। फिर एक होता है आर्ट मटेरियल, उसमें आ गया आपका क्रेयॉन्स हो गए, स्केच पेन हो गए, कलर वाले पेंसिल हो गए, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 25%। स्कॉलस्टिक स्टेशनरी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 41%। फिर एक किट्स में मतलब बेचता है, मतलब एक पूरा मतलब बंच में एक सब पेंसिल, मतलब एक एक पेंसिल थोड़ी लेगा कोई, मतलब लेते हैं बट मोस्टली तो सब प्रेफर टू बाय इट इन बॉक्सेस। तो 10 पेंसिल का एक पैकेट आ गया, वैसे पेंसिल हो गया। फिर वो पूरा मतलब एक एक पैकेट में मतलब एक इरेजर, एक पेंसिल, एक शार्पनर ऐसे आता है, एक स्केल जैसे। तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 9%। पेपर, मतलब पेपर वाले में आपका जो नोटबुक वाला सेगमेंट आ गया, पेपर स्टेशनरी, मतलब उसमें तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 7%। फिर ऑफिस सप्लाई, मतलब डॉम्स का ना पेंसिल का सेगमेंट बहुत कम है। तो अभी वो दे आर इंक्रीजिंग द वाला पेंसिल का जो सेगमेंट है, क्योंकि अरे पेन में थोड़ा कम प्रेजेंस है, पेंसिल में ज़्यादा प्रेजेंस है। तो अभी पेन वाला जो सेगमेंट है दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट। एंड उसका उसका अराउंड था अराउंड 11%। मतलब ये जो मार्कर्स हो गए, वाइट बोर्ड मार्कर्स हो गए, इंक पेन, रिफिलेबल पेन्स हो गए, तो वो दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 11%। फिर दूसरा एक कैटेगरी है हॉबी सप्लाई, एंड उसमें जो क्ले आ गया, पेंट ब्रश, पेंट हो गए, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 3-4%। एंड एक दूसरा मतलब दे अभी है ना, मतलब अभी दे डोंट वांट टू बिकम ओनली अ प्योर स्टेशनरी कंपनी, दे ऑल्सो वांट टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू कैटेगरीज। मतलब पूरा हाउस होल्ड नेम जैसा बनना है वो लोग को उसमें। मतलब दे हैव नाउ एंटर, मतलब अभी थोड़े 2-3 क्वार्टर पहले भी अभी दे आर अक्वायरिंग फ्यू ब्रांड्स, मतलब उसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं। या मतलब एक अभी बढ़ाया था, एक यूनिक लैंड करके एक ब्रांड है, यूनिक लैंड हेल्थ केयर करके कंपनी है। तो मतलब वो क्या करते हैं, एक मतलब ये जो बेबी के जो डाइपर्स हो गए, वाइप्स हो गए, मतलब वो बनाता है। तो दे अक्वायर्ड अराउंड 51% स्टेक वहाँ पे, मतलब वो अभी डायपर्स एंड वाइप्स में भी जा रहा है। फिर उसके पहले एक कंपनी था, एक स्कीडो इंडस्ट्रीज़ करके, मतलब वो जो आपका स्कूल बैग्स हो गए, नॉर्मल बैग्स और वो सब में। एंड और एक कंपनी था एक क्लैप जॉय करके, वो बोर्ड गेम्स और वो सब बनाता है। मतलब ये जो मोनोपोली जैसे गेम्स हो गए, मतलब बोर्ड गेम्स जो मतलब किड्स प्रिफर टू यूज़ एंड प्ले। तो मतलब वो सेगमेंट में दे आर डाइवर्सिफाइंग। एंड मतलब डॉम्स इज द ओनली कंपनी दैट इज ग्रोइंग अराउंड 20-25%। एंड गाइडेंस भी उसका है कि वी विल ग्रो दिस ईयर बाय अराउंड 20-23% के आसपास। तो मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। इसलिए डॉम का जो मतलब पी रेशियो है दैट इज़ अराउंड 80-90। और जो दूसरे सब कंपनी है, मतलब उसको मतलब वो तो ग्रोथ ही नहीं दे रहा है, मतलब मिड सिंगल डिजिट 5-6% जितना ग्रोथ आ रहा है। वहाँ पे मतलब 20-30 के रेंज में पी चल रहा है दूसरे सब का। लिंक हो गया आपका, जो फिर हो गया सेलो हो गया, फ्लेयर हो गया, कोकियो कैमलिन हो गया। फिर है ना देखते तो मतलब एक दे आर चैनल मिक्स, मतलब दे एक्सपोर्ट भी करते हैं वो लोग। तो अराउंड 81% जो रेवेन्यू जो आता है, जो डोमेस्टिक से आता है, मतलब इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड 19% कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट। तो दे एक्सपोर्ट टू अराउंड 50+ कंट्रीज। एंड तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल होगा, मतलब वहाँ पे एक जनरल ट्रेड होता है। जनरल ट्रेड मतलब
ये जो मतलब बेसिकली सबके बिल्डिंग के मतलब सोसाइटी के बाहर मतलब और जो शॉप्स हो गए मतलब जो नॉर्मल जो शॉप्स होते हैं वहाँ पे जो पेन पेंसिल सब मिलता है वो जनरल ट्रेड हो गया, दैट इज़ अराउंड 77%। फिर मॉडर्न ट्रेड मतलब ये जो आप बड़े बड़े स्टोर हाइपर रिटेल मारा स्टोर्स में जाते हैं, डी मार्ट हो गया, बड़े बड़े जो स्टोर्स हो गए वहाँ पे जो मिलता है दैट इज़ अराउंड 4%। फिर एक्सपोर्ट अराउंड 15% से आता है। एंड द अदर सेगमेंट मतलब ये जो आपका क्विक कॉमर्स हो गया मतलब ये जो ऑनलाइन हो गए तो दैट इज़ अराउंड 4%। एंड मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है वो नॉर्थ और वेस्ट से आता है, मतलब नॉर्थ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 33% एंड वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 32%। एंड जो साउथ इंडिया का जो मार्केट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स द लीस्ट अराउंड 16%। एंड द ईस्ट वाला सेगमेंट ईस्ट इंडिया दैट इज़ अराउंड 19%। तो बेसिकली है ना कंपनी मतलब कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये जो आपका क्या बोलते हैं कैपेसिटी आपका जो फैक्ट्री में मतलब जो होएगा उसमें ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करते हैं कंपनी। तो मतलब वो लोग ने अभी पेन वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे बढ़ा रहे कि अभी 10 लाख पेन पर डे मतलब पहुँचे वो लोग। एंड जो आपका जो मैथमेटिकल जो इंस्ट्रूमेंट मतलब ये जो ज्योमेट्री बॉक्स हो गया वहाँ पे भी दे हैव मतलब इंक्रीज़ किया बाय 20% द कैपेसिटी, तो ये भी अच्छा है। द पैट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का जो पैट मार्जिन इट इज़ अराउंड 11.7% वर्सेज 9.8% वाई। तो इसका पैट मार्जिन मतलब बहुत ही अच्छा है क्योंकि है ना ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता है। मतलब क्या होता है कि वो खुद ही मतलब आपका जो पेंसिल में जो मटेरियल्स जाते हैं मतलब आपके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसको स्केच पेन में जो होता है वो पहले से मतलब खुद ही बनाते हैं, नहीं तो बेसिकली पहले जो नॉर्मल कंपनीज जो होते हैं वो पहले माल उठाते हैं कोई दूसरे कंपनी से, वहाँ पे डॉम्स का नाम लगा देते और फिर बेचते, मतलब ये खुद ही बना रहा है तो उसके वजह से दे आर मार्जिन ऑल्सो बेटर। तो इसका जो पैट मार्जिन है ना दैट इज अराउंड 11.7। ये लिंक का EBITDA मार्जिन इज अराउंड 12% एंड डॉम्स का पैट मार्जिन इज अराउंड 12%। वो भी मतलब देखना पड़ेगा। फिर गाइडेंस में दिया है 20% का 20 to 25% सेल्स ग्रोथ। EBITDA मार्जिन वुड बी अराउंड 17 to 17.5%, अभी अराउंड 18% है। एंड मतलब बेसिकली देखे तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, ब्रिलियंट ग्रोथ मतलब ए सेगमेंट में स्टेशनरी वेयर द कंपटीशन इज़ नॉट इवन क्लोज, मतलब डबल डिजिट्स में भी नहीं आ रहा है। लिंक लास्ट क्वार्टर में आया था डबल डिजिट्स में पर उसके बाद अभी फिर से मतलब प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे भी। बहुत ही अच्छा कंपनी है, मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रैक द Q3 एंड Q4 नंबर एज वेल। एंड मतलब सब तो मतलब अच्छा है। एंड दे हैव स्टार्टेड मतलब ये जो आपका जो स्कूल बैग्स वाला जो है मतलब पाउचेज वाला जो स्कीडो वाला जो इंट्रोड्यूस किया है तो दे आर टारगेटेड टू मेक अराउंड 25,000 बैग्स पर मंथ। ठीक है उतने रखते हैं। थैंक यू।